रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट ईयर का अपलोड किया था, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, और उससे पहले सेकंड ईयर का किया था। आज हम सेकंड ईयर का ही कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो इस मेथड में देखेंगे इसको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्यों कहते हैं और हम कैसे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने ऑपरेटर सेट किया हुआ है। इसमें देखेंगे ऑपरेटर्स को सेट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बुक में ये जो अजीम पब्लिशर की बुक है, तो पहले मैं आपको इस बुक में दिखाऊंगा कि ये कैसे ऑपरेटर सेट किया हुआ है, इसके मुताबिक मैंने किया हुआ है। ये थोड़ा सा क्लोज आप देखेंगे इसको, बिल्कुल ये देखें रेजिस्टेंस बॉक्स। बैटरी से हम स्टार्ट करेंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है और की का आगे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, और ये पॉजिटिव बैटरी का आगे गैल्वेनोमीटर के भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है। फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। अब गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल पैरेलल में हमने कनेक्ट करनी है लो रेजिस्टेंस बॉक्स, और लो रेजिस्टेंस बॉक्स में इसकी रेजिस्टेंस को शंट कहेंगे, ऐसे लिखेंगे, और दूसरा स्विच दूसरी की लगाई जिसको की 2 कहेंगे, पहली वाली को की 1 कहा। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन लेनी है वो ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। इसमें हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से आर रेजिस्टेंस होगी, और जो हम गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन आएगी वो थीटा होगी। फिर हाफ करेंगे, θ/2 कहेंगे। लो रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस आएगी उसको एस कहेंगे। फिर हमने मल्टीप्लाई और माइनस करना है, फिर इनको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होगी। अब परफॉर्म करते हैं। ये मैंने ऑपरेटर सेट किया हुआ है। इस ऑपरेटर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यही जो अभी मैंने डायग्राम आपको दिखाई, ये बैटरी से स्टार्ट लेते हैं। तो बैटरी में आप देखें इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये सेल है, सेल 1.5 वोल्ट का है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये की लगाई हुई है, इस वक्त की ओपन है। पॉजिटिव टर्मिनल की वायर की को कनेक्ट की, और दूसरी वायर की से आगे ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को मिल रही है, और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से आगे ये वायर गैल्वेनोमीटर को यहाँ से ये जा रही है, और गैल्वेनोमीटर के ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल को रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाइए तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल से वायर यहाँ पे हमने कनेक्ट की हुई है गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव ब्लैक से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल हमने पैरेलल में लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, और इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स को हम शंट कहते हैं। तो ये शंट है, यानी लो रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसमें मैक्सिमम 1000 रेजिस्टेंस है, इसलिए ये लो इसको कहते हैं, और इसके साथ ये की हमने लगाई हुई है। तो आप देखें ये रेजिस्टेंस बॉक्स इसके पैरेलल है। अगर मैं इसकी 2 वायर्स देखूँ तो ये 2 वायर्स आ रही हैं इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स से, ये हमने इसके पैरेलल कनेक्ट कर दिया। तो ये सिस्टम है। अब देखें इसमें ये की 2 ओपन की हुई है, इसको बाद में हम क्लोज करेंगे। तो इधर चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर की 1 क्लोज करूँगा तो गैल्वेनोमीटर में आप डिफ्लेक्शन देखेंगे। तो डिफ्लेक्शन इधर आप देखें तो यहाँ पे ये नीडल है, क्लोजली अगर आप इसको देखें तो ये अभी 0 पे है इसकी नीडल, और ये आगे मूव कर देगी, 30 से आगे चले जाएगी। तो इधर आप देखते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये मैंने जो ही इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कहाँ पे चलेगी, आउट ऑफ स्केल चलेगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गई है। तो अब इसको दूर से हम देखते हैं। तो आप देखें, अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा और आप उस गैल्वेनोमीटर को देखेंगे, डिफ्लेक्शन आएगी। अब ये मैंने की 1 क्लोज की तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन आ रही है। अब यहाँ पे हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाया हुआ है। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, और मिनिमम हम 5000 से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे 10,000 लिखा है, और ये 5000 है। 5000 से मैं हाई रेजिस्टेंस आउट करता हूँ, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन पे चेंज आएगा। तो आप डिफ्लेक्शन पे देखें, इस वक्त जो चेंज आ रहा है वो 26 डिफ्लेक्शन आ रही है, तो और ये इवन होनी चाहिए। तो इसको अगर काउंट करें 25, 26 राउंड अबाउट ये 25 है, और ये इवन होनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। ये फर्स्ट रीडिंग आ गई, जो कि हम ये इधर नोट कर लेंगे टेबल पे ऑब्जर्वेशन में। अब सेकंड रीडिंग करते हैं, तो फर्स्ट रीडिंग में आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम यहाँ पे की 2 को क्लोज करेंगे, और अब आप देखेंगे जब की 2 को हम क्लोज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो जाएगा। 0 होने की रीज़न ये है कि जब इसको देखिएगा, इसको पहले करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया, अब गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो गया। अब गैल्वेनोमीटर पे अगर आप फोकस करें तो ये की 2 क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होना चाहिए। इधर थोड़ी सी कीज़ लूज़ होंगी जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। इसको थोड़ा सा टाइट हम करते हैं, तो ये कीज़ लूज़ होने की वजह से भी एरर आ रहा होता है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये कीज़ टाइट हो। अब देखें यहाँ पे 26 पे रीडिंग आ रही है, मैं की 2 को क्लोज करूँगा तो यहाँ पे ये 0 करंट हो जाएगा। तो आप
यहाँ पे देखें ये की 2 मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और दूसरी तरफ आप देखें गैल्वेनोमीटर का करंट ज़ीरो हो चुका है। अब मैं दूर से आप व्यू इसको करें तो ताकि आपको क्लियर पता चले। यहाँ पे की को भी आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पे मैं की को क्लोज़ करता हूँ तो ये गैल्वेनोमीटर का करंट ज़ीरो हो गया। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, आप ये थोड़ा सा हम इसको देखते हैं सर्किट को, ये कंप्लीट सर्किट पे फोकस देखें आप। अब देखें करंट बैटरी से आ रहा है। अब ये जो करंट बैटरी से आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, कन्वेंशनल करंट सपोज आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है और ये इधर को पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहा है। अब क्या हो रहा है, इधर ज़ीरो रेजिस्टेंस है तो इसकी रेजिस्टेंस होती है गैल्वेनोमीटर की, तो करंट गैल्वेनोमीटर में पास करने के बजाय कहाँ पास कर गया, ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से पास कर देगा और यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। यानी जैसे मैंने की 2 क्लोज की तो करंट यहाँ से जो आ रहा है ये गैल्वेनोमीटर में पास करने के बजाय कहाँ चला जाएगा, लो रेजिस्टेंस बॉक्स में चला जाएगा और यहाँ से ये इधर आ जाएगा। करंट हमेशा वो पाथ फॉलो करता है जहाँ पे लो रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसकी रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई हो गया एज कम्पेयर टू लो रेजिस्टेंस बॉक्स, तो इस वजह से ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जीरो हो रही है। तो बाकी देखते हैं इधर आप, अब देखें यहाँ पे जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो मैं लेट करता हूँ ये 50 और ये साथ 100 है, मैं 100 वाली रेजिस्टेंस निकालता हूँ। अब काउंट करते हैं 6, ये 10 के बाद 11, 12, 13 आ रही है, यानी ये हाफ हो रही है। पहले हमने जब निकाली थी वो आ रही थी 26 और अब ये कितनी आ रही है, 13 हो रही है, मतलब हाफ हो रही है। अगर ये मैं इधर देखूँ, अगर आप टेबल पे फोकस करें तो टेबल पे देखें ये हमने फर्स्ट रीडिंग ली 5000 और इस पे जो डिवीजन आई थी 26 और हमने जब लो रेजिस्टेंस बॉक्स निकाला, लो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाली यहाँ पे 100, तो इस पे डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है, 26 का हाफ आ रही है यानी 13 आ रही है। इसलिए इसको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड कहते हैं क्योंकि इसमें हम डिफ्लेक्शन हाफ कर रहे होते हैं, ठीक है। हाफ डिफ्लेक्शन करते हैं तो ये 100 आ रही है और यहाँ पे ट्रिक है। अब यहाँ आप देखें ये 100 निकाली, ये ट्रिक है। अगर आप 100 ही निकालेंगे तो ये हाफ आ जाएगी यानी 26 का हाफ आ जाएगी। और ये ट्रिक है इसका कि जितनी रेजिस्टेंस शंट निकालेंगे और इस पर हाफ आ रही होगी तो समझ लें शंट वाली रेजिस्टेंस ही गैल्वेनोमीटर की होगी। ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। तो अब हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, आर एस को मल्टीप्लाई करेंगे। आर ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस है जो कि 5000 है और एस क्या है, लो रेजिस्टेंस बॉक्स की, ये जो आपने 100 निकाली जिस पे हाफ डिफ्लेक्शन आ रही थी। 100 और 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और डिवीजन से जो आंसर आएगा वो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होगी और ये राउंड अबाउट 100 होगी या 101 होगी, इतनी आएगी, ठीक है। इसी तरह ये फिर उसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन में ये रीडिंग पहले निकाली हुई है तो इसी को मैं करता हूँ, आप यही नोट करेंगे। 1000 पे 14 आएगी और फिर 100 निकालेंगे तो दोबारा क्या आ रही है, 7, यानी 14 का हाफ होगी, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड जो हम इसको कहते हैं। तो इसको एक दफ़ा करके देखते हैं दूसरी डिवीजन को। अब यहाँ पे 5000 है, हमने यहाँ पे 1000 निकालनी है तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे पहले तो ये की 2 को ओपन कर देते हैं, ये ठीक है, ये ओपन कर देंगे, ठीक है। और अब इधर की 1 क्लोज है, की 1 क्लोज ही रहेगी। ये 5000 मैंने पुट कर दिए गए। अब मैंने 10000 निकालनी है तो यहाँ पे ये 10000 लिखा हुआ है तो 10000 यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गई। अब इस पर जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो काउंट करते हैं तो 5, 6 आ रही है इसमें जो तो यहाँ पे देखें ये 14 रीडिंग आ रही है और ये इवन होनी चाहिए और हमने इवन ही निकाली है। अगर आप क्लोजली इसको देखें और काउंट करें तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14 तक ये आ रही है। अब इसको बिल्कुल फ्रंट से देखेंगे ये 14 ही लगेगी। अब दूसरा फिर क्या करना है, हमने की 2 को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम की 2 को क्लोज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसकी रीज़न भी मैंने बताई हुई है। तो यहाँ से ये कर देते हैं क्लोज, तो गैल्वेनोमीटर का करंट ज़ीरो होना चाहिए। ये ज़ीरो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस निकाली है, इसको पुट कर देंगे, ये इस ज़ीरो लगा लेते हैं, ज़ीरो हो गई। की 2 क्लोज की तो गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो हो गया। इसकी रीज़न बताई थी मैंने कि अब जो यहाँ से करंट आ रहा है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से जो करंट आ रहा है, ये करंट इस में से पास करने के बजाय सारा करंट कहाँ चला जाएगा, लो रेजिस्टेंस बॉक्स से पास करके इधर को आ जाएगा, क्योंकि करंट लो रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। तो यहाँ से ये लो रेजिस्टेंस से पास कर देगा, गैल्वेनोमीटर में पास नहीं करेगा, इस वजह से गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो रहा है। अब यहाँ से रेजिस्टेंस निकालते हैं ताकि ये हाफ हो जाए, 14 का हाफ हो जाए। 14 आ रही थी तो इधर से ट्रिक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये 100 निकालना है।
100 निकाली तो यहाँ पे ये 14 का हाफ आ गया, 7 आ गया। और ये ट्रिक है, इसका ट्रिक ये है कि आप इधर से 100 निकाल रहे हैं ना, तो 100 निकाली तो इधर जो रेजिस्टेंस इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स की होगी वही इसकी होगी। इधर 100 है तो इसको भी राउंड अबाउट 100 ही होगी। तो आप देखेंगे ये दूसरी रीडिंग आ गई, यहाँ पे 100 आ रही है और यहाँ पे 7 डिवीजन आ रही है। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है। अब टेबल पे चलते हैं। अब टेबल में ये देखें 1000 निकाली तो इस पे जो डिफ्लेक्शन आ रही थी थीटा 14 और 100 ही हमने निकाली तो 14 का हाफ हो गया। और फिर आगे इसको अगेन मल्टीप्लाई माइनस करेंगे और इसका रेशो लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह हम नंबर ऑफ डिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एवरेज लेना है। मीन लेंगे, एवरेज लेंगे, सबको ऐड करेंगे, उतने पे डिवाइड कर देंगे। अब ये मीन ले लिया। अब ये हमारे पास ये जो मीन आ रहा है ना, ये एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू होगी गैल्वेनोमीटर की। तो ये आज हमने ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड कर लिया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो स्लाइड बाय ब्रिज पे होगी और स्लाइड बाय ब्रिज में हम देखेंगे कि अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।